हेलो फ्रेंड्स, मैं अमर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन क्लासेस 4G में। तो हम बात करेंगे आज 23 अप्रैल से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्नों की। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट सेशन। और जैसा कि आपको पता है कि सेशन में जो भी प्रश्न होते हैं हम उनके आंसर के साथ साथ उनसे संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट को भी डिस्कस करते हैं और आखिरी में आपसे एक प्रश्न पूछते हैं जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होता है। तो वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखें और पूरा देखें। और मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एकदम। चलिए अपना ख्याल रखें और शिक्षा को बेहतर करें। चलिए 23 अप्रैल 2023 तो शुरू करते हैं। जैसे कि पहला प्रश्न है हमारा, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया गया? तो विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया 22 अप्रैल को। ये प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं अप्रैल के महीने में इम्पोर्टेंट डेज, उनका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। जैसा कि है 1 अप्रैल को मनाया गया है RBI का स्थापना दिवस या फिर उत्कल दिवस। उसके बाद हम देखते हैं 2 अप्रैल यानी कि विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस। इसके बाद है 4 अप्रैल को है अंतर्राष्ट्रीय खान जागरूकता दिवस। उसके बाद है 5 अप्रैल को है अंतर्राष्ट्रीय समुद्री दिवस और अंतर्राष्ट्रीय विवेक दिवस। इसके बाद है 6 अप्रैल यानी कि विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। 7 अप्रैल यानी कि विश्व स्वास्थ्य दिवस। इसके बाद है 10 अप्रैल यानी कि विश्व होम्योपैथी दिवस। फिर हम बात करें 11 अप्रैल की, तो 11 अप्रैल को है राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस और विश्व पार्किंसंस दिवस। फिर है 12 अप्रैल यानी कि मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ठीक, इसके बाद है 14 अप्रैल यानी कि विश्व चगास रोग दिवस और बाबा भीम राव अम्बेडकर की जयंती। ठीक, आगे देखते हैं 15 अप्रैल यानी कि विश्व कला दिवस। 16 अप्रैल यानी कि हाथी बचाओ दिवस। फिर हम बात करें 17 अप्रैल की, तो 17 अप्रैल को है विश्व हीमोफीलिया दिवस। और 18 अप्रैल यानी कि विश्व विरासत दिवस। और 19 अप्रैल यानी कि विश्व लीवर दिवस। और 20 अप्रैल यानी कि चीनी भाषा दिवस। और ये है 21 अप्रैल, आज 21 अप्रैल यानी कि राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस। ठीक, तो ये जो थे इम्पोर्टेंट सारे के सारे डे अप्रैल के महीने में वो आपको डिस्कस करा दिए हैं, रिवीजन करा दिया है। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो होने वाला है वो ये है कि किसके द्वारा लॉन्च दुनिया के सबसे बड़े और शक्तिशाली रॉकेट स्टारशिप की लॉन्चिंग फेल हो गई? तो ये जो कंपनी थी उसका नाम है स्पेस एक्स के द्वारा ये लॉन्च होने वाला जो रॉकेट था उसकी लॉन्चिंग जो है वो फेल हो गई। अब हम बात करें स्पेस एक्स की, तो स्पेस एक्स की स्थापना हुई थी 2002 में। हेडक्वार्टर है इसका कैलिफोर्निया में। और प्रेजेंट टाइम पे जो चेयरमैन हैं ये CEO हैं, उनका नाम है एलोन मस्क। ठीक है, क्या नाम है? एलन मस्क। ठीक, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है UK के उप प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है ओलिवर डाउडेन। क्या नाम है इनका? इनका नाम है ओलिवर डाउडेन। अब हम देखते हैं UK, तो UK की राजधानी है लंदन। यहाँ पे मुद्रा चलती है पौंड स्टर्लिंग और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं ऋषि सुनक। अब हम देखते हैं जो इम्पोर्टेंट नियुक्तियाँ हुई हैं अभी हाल ही में उनके बारे में। जैसे कि आपको पता है मिगेल डियाज कानेल को दूसरे कार्यकाल के लिए क्यूबा के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। ठीक, क्या नाम है इनका? मिगेल डियाज कानेल। फिर है शेख मंसूर बिन जायद अल नहयान, इन्हें UAE के नए उपराष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। और है हमजा यूसुफ,
ये स्कॉटलैंड के प्रथम मंत्री चुने गए हैं। नेपाल के तीसरे उपराष्ट्रपति राम सहाय प्रसाद यादव चुने गए हैं। और शेख अहमद नवाफ अल अहमद अल सबा को कुवैत का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी को कतर का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। और बान थुआंग वियतनाम के नए राष्ट्रपति बने हैं। ये बने थे क्यूबा के। फिर है वान थुआंग बने हैं वियतनाम के राष्ट्रपति। ठीक है, जो और मुस्लिम देशों के बने हैं उनके नाम ज़रा कठिन हैं, तो एक बार फिर से आप इसको रिवाइज करके देख सकते हैं। ठीक, थोड़ा सा नाम उनके बड़े बड़े भी हैं और कठिन हैं, तो आप उनको वीडियो को पॉज करके आराम से एक एक करके नाम को अच्छे से याद कर लें। और पुरानी जो बाकी वीडियो हैं करंट अफेयर्स की, मैंने उनमें उनको अच्छे से कवर कराया है, तो आप चाहें तो वो वीडियो जाके चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए। किस राज्य में किसान संपर्क अभियान कार्यक्रम शुरू किया जाएगा? तो ये किया जाएगा जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर में किसान संपर्क अभियान कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। अब हम बात करें जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर के जो एलजी हैं उनका नाम है मनोज सिन्हा। क्या नाम है इनका? मनोज सिन्हा। और मनोज सिन्हा ने जम्मू में ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन किया और एरेटर कम डांसिंग फाउंटेन का उद्घाटन ये भी श्रीनगर में किया गया। एरेटर कम डांसिंग फाउंटेन। ठीक, और एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन जम्मू कश्मीर में खुलेगा। पर्यटन मंत्रालय ने जम्मू में पहली स्नो मैराथन का आयोजन, ये भी ध्यान रखना है, पहली स्नो मैराथन का आयोजन ये भी जम्मू में हुआ। और एशिया की अब तक की सबसे लंबी साइकिलिंग रेस ये भी श्रीनगर में शुरू हुई। और जम्मू कश्मीर में डोडा में सबसे ऊंचा प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ध्वज लगाया गया। ठीक, इसको भी आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। किस भारतीय कंपनी ने 5 लाख करोड़ रुपए का बाजार पूंजीकरण हासिल किया? तो ये है आईटीसी लिमिटेड। क्या नाम है इसका? इसका नाम है आईटीसी लिमिटेड। हम देखते हैं आईटीसी लिमिटेड के बारे में। तो आईटीसी लिमिटेड की स्थापना हुई थी 1910 में। हेडक्वार्टर है इसका कोलकाता में। और प्रेजेंट टाइम पे जो सीएमडी है यानी कि चेयरमैन और प्रबंध निदेशक, उनका नाम है संजीव पुरी। ठीक, तो ये है चेयरमैन यानी कि अध्यक्ष और मैनेजिंग डायरेक्टर, इनका नाम है संजीव पुरी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, किस देश के बहुपक्षीय अभ्यास INIOCHOS में भारतीय वायुसेना भाग लेगी? तो ये है ग्रीस का एक बहुपक्षीय अभ्यास जिसका नाम है INIOCHOS। ठीक है, इनियोचोस, कुछ भी आप पढ़ सकते हैं, जो आपका प्रोनाउंसिएशन में सेट हो जाए उसको। तो यह ग्रीस के द्वारा स्टार्ट किया गया है, इसमें लेगी भारतीय वायुसेना भाग। हम बात करें ग्रीस की, तो ग्रीस की राजधानी है एथेंस। करेंसी है यूरो। और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं के मित्सोताकिस। ठीक है, ये है यहाँ के प्राइम मिनिस्टर, इनका नाम है के मित्सोताकिस। चलिए देखते हैं अगला। तो अगला प्रश्न है, सीमा विवाद सुलझाने के लिए असम ने समझौता किया। तो सीमा विवाद सुलझाने के लिए असम ने किस राज्य के साथ समझौता किया है? तो वो राज्य है अरुणाचल प्रदेश। कौन सा राज्य है? अरुणाचल प्रदेश। अब हम देखते हैं अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? ईटानगर। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं पेमा
खांडू, और यहाँ के गवर्नर हैं, अभी हाल ही में नियुक्त हुए हैं, इनका नाम है KT पटनायक। ठीक है, क्या नाम है इनका? KT पटनायक। चलिए हम बात करें अरुणाचल प्रदेश की। तो अरुणाचल प्रदेश में है, गृह मंत्री अमित शाह ने अरुणाचल प्रदेश में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम लॉन्च किया है। ठीक है, और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अरुणाचल प्रदेश में सियोल पुल का उद्घाटन किया। यह है सियोल पुल। तो पहले देखिए, पहले गृह मंत्री जी ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम लॉन्च किया, फिर रक्षा मंत्री ने सियोल पुल का उद्घाटन किया, और फिर प्रधानमंत्री जी ने डोनी पोलो एयरपोर्ट का उद्घाटन किया ईटानगर में। ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश ने दुनिया की पहली ड्रोन मध्यस्थता पशुधन टीकाकरण सेवा शुरू की है। तो ये अरुणाचल प्रदेश के बारे में इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। ठीक, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला है, भारत ने कहाँ G20 पार्क विकसित करने का प्रस्ताव रखा? तो ये रखा है नई दिल्ली में। किसी के? नई दिल्ली में भारत ने रखा है G20 पार्क विकसित करने का प्रस्ताव। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। तो बारिश भी बड़ी तेज शुरू हो चुकी है, बारिश का आनंद लीजिए करंट अफेयर्स के साथ। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, स्टार स्पोर्ट्स द्वारा ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो ये बनाया गया है ऋषभ पंत को। किसे बनाया गया? ऋषभ पंत को। अब देखते हैं जो नए नए ब्रांड एम्बेसडर हैं, जैसे कि लक्सर के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? एक कंपनी है लक्सर, लक्सर ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है विराट कोहली को। ठीक, एक कंपनी है वाईकॉम 18, इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं महेंद्र सिंह धोनी। और जियो सिनेमा ने बनाया है सूर्य कुमार यादव को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर। और पेप्सी ने बनाया है रणवीर सिंह को। ठीक है, पेप्सी ने किसे बनाया? रणवीर सिंह को। तो ये सारे के सारे जो ब्रांड एम्बेसडर हैं, इनको भी आपको याद रखना है। हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा कि अज्ञात शवों का DNA डेटाबेस रखने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ये है हिमाचल प्रदेश। अज्ञात शवों का DNA डेटाबेस रखने वाला ये पहला राज्य बना है। हम बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, और यहाँ के जो गवर्नर हैं यानी कि राज्यपाल हैं, उनका नाम है शिव प्रताप शुक्ला। चलिए अब देखते हैं हिमाचल प्रदेश से रिसेंटली जो न्यूज़ है उसके बारे में। तो हिमाचल प्रदेश ने डेयरी किसानों का समर्थन करने के लिए एक परियोजना चलाई है जिसका नाम है संजीवनी परियोजना। ठीक है, दूसरा है हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा चाय। तो कांगड़ा चाय को भारतीय GI टैग मिल चुका है, लेकिन इसको मिला है यूरोपीय GI टैग। ठीक, अब हम देखते हैं अगला। तो ऑर्गेनाइज्ड लिकोरिस यानी कि मुलेठी की खेती करने वाला भारत का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बना। ठीक, और न्यायमूर्ति सबीना को हिमाचल प्रदेश के हाईकोर्ट का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। ठीक है, अब हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, खिरगंगा नेशनल पार्क। ठीक, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा किसने अपनी आत्मकथा क्रॉस कोर्ट का विमोचन किया? तो ये किया है जयदीप मुखर्जिया ने। किसने? जयदीप मुखर्जिया की आत्मकथा है क्रॉस कोर्ट, इसका हाल ही में इन्होंने विमोचन किया है। अब हम देखते हैं जो रिसेंटली बुक आई हैं उनके बारे में।
तो एक बुक आई है सचिन @सेलिब्रेटिंग ए मेस्ट्रो, इसको लिखा है बोरिया मजूमदार ने। किसने लिखा है? बोरिया मजूमदार ने। उसके बाद एक बुक है द ग्रेट बैंक रॉबरी NPS स्कैम एंड द फ्यूचर ऑफ रेगुलेशन, इसको लिखा है वी पट्टाभिराम ने। किसने लिखा है? वी पट्टाभिराम ने। एक नंदिनी दास ने पुस्तक लिखी है जिसका नाम है कोर्टिंग इंडिया। क्या नाम है? कोर्टिंग इंडिया। इस पुस्तक को लिखा है नंदिनी दास ने। ठीक, नेक्स्ट है पीयूष बाबिल। पीयूष बाबिल के द्वारा लिखी गई पुस्तक है गांधी सियासत और सांप्रदायिकता। कौन सी है? गांधी सियासत और सांप्रदायिकता। और वाणी त्रिपाठी ने अपनी पहली पुस्तक लिखी है वाई कांट एलिफेंट्स बी रेड, इसका नाम है वाई कांट एलिफेंट्स बी रेड। ठीक, इस पुस्तक को लिखा है वाणी त्रिपाठी ने। ये इनकी पहली पुस्तक है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न है किसने खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए वन पंचायत वन प्लेग्राउंड परियोजना लॉन्च की? तो ये लॉन्च की है केरल ने। किसने लॉन्च की है? केरल ने। अब हम बात करें केरल, तो केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन और यहाँ के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। तो आरिफ मोहम्मद खान ने अभी हाल ही में वहीं एक योजना शुरू की थी वन स्कूल वन IAS योजना। ठीक, हम बात करें केरल की, तो केरल ने गर्मियों में पानी की समस्या से निपटने के लिए पहली बार जल बजट अपनाया है। ठीक, और सबसे बेहतर रख रखाव वाला टाइगर रिजर्व पेरियार टाइगर रिजर्व को घोषित किया गया है जो कि है केरल में। और NGT ने रामसर स्थलों की सुरक्षा में विफल होने पर केरल पर 10 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया है। ये लगाया है 10 करोड़ रुपए का जुर्माना, आपको याद रखना है। ठीक, और केरल में है पम्बडम शोला नेशनल पार्क, अन्नाईमुडी शोला नेशनल पार्क, मथिकेटन शोला नेशनल पार्क, पेरियार टाइगर रिजर्व और साइलेंट वैली नेशनल पार्क। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है केरल के बारे में। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है किसे राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया? तो किसे राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया? इनका नाम है अरुण सिन्हा। क्या नाम है इनका? इनका नाम है अरुण सिन्हा। तो जो भी हाल ही में अपॉइंटमेंट हुई है उनको देख लेते हैं। जैसे टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के द्वारा रणधीर ठाकुर को MD एंड CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। और हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में जस्टिस तरलोक सिंह चौहान को अभी हाल ही में नियुक्त किया गया है। और मद्रास हाई कोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुए हैं जस्टिस बट्टू देवानंद। क्या नाम है इनका? नाम है जस्टिस बट्टू देवानंद। ठीक, चलिए अब हम बात करें अपने आज के आखिरी प्रश्न पे, तो वो है कौन सा बैंक डॉलर बॉन्ड के जरिए 50 करोड़ डॉलर जुटाएगा? तो ये है SBI। क्या नाम है इसका? इसका नाम है SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1955 में। हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में। प्रेजेंट टाइम पे जो चेयरमैन है उनका नाम है दिनेश कुमार खारा। ठीक, और जो CEO हैं उनका नाम है आलोक कुमार चौधरी। क्या नाम है? इनका नाम है आलोक कुमार चौधरी। चलिए हम बात करते हैं जो आपने आपसे प्रश्न पूछा था उसके बारे में।
तो आपसे प्रश्न पूछा गया था कि मनरेगा के तहत श्रम दिवस उत्पादन में कौन सा राज्य शीर्ष पर है, तो वो रहा था राजस्थान। लगातार 4 बार मनरेगा दिवस उत्पादन में शीर्ष स्थान पर रहा है राजस्थान। ठीक है, अब आज का जो आपका प्रश्न है वो ये है कि पंचायतों को त्योहार मनाने के लिए अनुदान देने की घोषणा किस राज्य ने की? ठीक, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।